इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एल्डर गुआंग सुई को दिखाया जाता है, जो कि तेन्यू को बोलता है, यंग मास्टर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बात को सुनकर तेन्यू अपने मन में सोचने लगता है कि मैं डिवाइन लेवल के परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुका हूं। साथ ही मेरी होंगवेंग बॉडी की कल्टीवेशन भी 7th लेवल के पीक तक पहुंच चुकी है और मेरी सोल पावर भी डिवाइन रेलम के आसपास तक पहुंच चुकी है। इसलिए अगर मेरे पास जितने भी मेडिसिन है, अगर मैं उन सभी को कल्टीवेट कर लेता हूँ तो मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद तेन्यू लाओयान को बोलता है, तुम तो ट्रायोकेशन के 8 लेवल तक पहुंच चुके हो, मतलब तुम डिवाइन रेलम के 9 लेवल के कल्टीवेटर के साथ तुम बहुत ही आसानी के साथ में फाइट कर सकते हो। साथ ही तेन्यू लाइन बिस्ट को बोलता है, तुम भी तो 7 लेवल के ट्राइकुलेशन पोस्ट तक पहुंच चुके हो, इसलिए अब हम अपने दुश्मनों के साथ फाइट कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए कि अब हुआंगफू सेक्ट की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हुआंगफू सेक्ट के अंदर में जितने भी गद्दार हैं उन सभी को हम लोग चुन चुन कर मारेंगे। और एल्डर गुजोंग, तुम हुआंगफू सेक्ट के आसपास में कुछ पहरेदारों को नियुक्त कर दो ताकि उस जगह से कोई भी बचकर भाग ना सके। इस पर एल्डर गुजोंग भी हाँ बोलता है। दूसरी तरफ हम लोगों को मेडियस लीग का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर जिन यहाँ पर सभी को बता रहा था हुआंगफू सेक्ट के पुराने मास्टर को मरे हुए 10 सालों का टाइम बीत चुका है और अब तक हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट का कोई भी मास्टर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने जो हुआंगफू सेक्ट के लीडर को चुनने के लिए कंपटीशन करवाया था, इस कंपटीशन में मैं जीत चुका हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि एंचेस्टर मेरे मामले में अब टांग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अब से मैं ही हुआंगफू सेक्ट का लीडर बनने वाला हूँ। और हुआंगफू सेक्ट का लीडर बनने के बाद मैं तुम लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हुआंगफू सेक्ट को बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। इस बात को सुनकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन में बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि प्रिंस ने कितना ज्यादा मेहनत किया था हुआंगफू सेक्ट का लीडर बनने के लिए, लेकिन आज हुआंगफू सेक्ट के ऊपर जिन क्लैन ने कब्जा कर लिया है। तभी एंचेस्टर बोलता है, सेक्ट मास्टर आपका यहाँ पर स्वागत है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जिन क्लैन का एल्डर अपने मन में सोचने लगता है, अगर मास्टर तेनताई के फादर ने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं जिन क्लैन के सभी लोगों को आदेश दे दूंगा हुआंगफू सेक्ट में हमला करने के लिए। इधर मास्टर तेनताई के फादर जिन को कुछ यहाँ पर बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी जिन मास्टर तेनताई के फादर को ऐसा करने से मना करता है और उसे यहाँ पर दिलासा देने लगता है कि मैं तेन्यू को जान से मार डालूंगा, क्योंकि उसने हम लोगों के पुराने सेक्ट मास्टर को जान से मारा था। क्योंकि मुझे पता है कि इनमें से कोई भी आज तक तेन्यू को पकड़ नहीं पाया है। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई के फादर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेक्ट मास्टर को वो थैंक यू बोलने लगते हैं। इस पर जिन बोलता है, 10 सालों का टाइम बीत चुका है लेकिन अब तक हम लोगों को तेन्यू नहीं मिला है, इसलिए मैं अपने हाथों से यहाँ पर मेडियस लीग के सभी लोगों को जान से मारना चाहता हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर मिस पिंग और इसके सभी साथी तेन्यू के बारे में सोचने लगते हैं। इधर हम मास्टर तेनताई के फादर को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो बोलता है, उस एल्डर ने बोला था कि तेन्यू टाइम रहते ही यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन वो अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया है। तभी जिन बोलता है, इनमें से कोई भी जिंदा बचना नहीं चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है तेन्यू की, जो कि यहाँ पर आने के साथ ही जिन को गले से पकड़कर उठा लेता है। इस चीज को देखकर एंचेस्टर जिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तेन्यू तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई कि तुम इस जगह पर आ चुके हो, क्योंकि तुम तो गद्दार हो, क्योंकि तुमने मास्टर तेनताई को जान से मारा था, इसलिए आज हम लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। इस बात को सुनकर मास्टर तेनताई का जो सर्वेंट था वो बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी जुबान को संभाल कर बात करो, नहीं तो वो कट भी सकती है, क्योंकि इस जगह पर सीनियर एल्डर आ चुके हैं। तभी हम लोगों को एल्डर गुजोंग और एल्डर गुआंग सुई को दिखाया जाता है और यहाँ पर आने के साथ ही इन दोनों ने मेडियस लीग के सभी लोगों को आजाद कर दिया था। इसके बाद एल्डर गुजोंग तेन्यू को बोलता है, आपने जैसा जैसा मुझे बोला था मैंने उन सभी चीजों को कर दिया है। इस पर तेन्यू जिन को बोलता है, तुम्हें सेक्ट मास्टर बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ। और वो ये बोलकर एक अटैक जिन के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत इसी जगह पर हो जाती है। इस चीज को देखकर एंचेस्टर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर तेन्यू मास्टर तेनताई ने जो ट्रेजर उसे दिया था उस ट्रेजर को अपीयर कर लेता है और वो बोलता है, किसी ने अगर यहाँ पर बकवास करने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, क्योंकि हुआंगफू सेक्ट का लीडर अब से मैं हूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ग्राउंड में जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो वही ट्रेजर है जिसे हम लोग कई सालों से ढूंढ रहे थे, और ये ट्रेजर जिस किसी के पास भी होता है वो हम लोगों के हुआंगफू सेक्ट का नया लीडर बनता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये ट्रेजर तेन्यू के पास क्या कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद ये एल्डर अपने मन में सोचने लगता है कि तेन्यू ने शायद से मास्टर तेनताई के फादर के साथ अपना हाथ मिला लिया है। तभी तेन्यू यहाँ पर सभी को बता देता है कि मैंने मास्टर तेनताई को जान से नहीं मारा है, बल्कि किसी दूसरे इंसान ने मेरा रूप लेकर मास्टर तेनताई को जान से मारा था। इस बात को सुनकर ये एल्डर बोलता है, तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने आंखों से देखा था कि मास्टर तेनताई को तुमने जान से मारा था। और दूसरी तरफ हम एल्डर गुजोंग को देखते हैं, जो कि इन सभी लोगों को बता देता है कि अगर तुम लोगों को तेन्यू की बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो मास्टर तेनताई के ऊपर तो तुम लोगों को भरोसा है। और वो ये बोलकर मास्टर तेनताई की इमेज को यहाँ पर अपेयर कर देता है, जो कि यहाँ पर सभी को बता रहा था कि तेन्यू ने मुझे जान से नहीं मारा है, बल्कि कोई बेहरूपिया तेन्यू के भेष में मुझे जान से मारने के लिए आया था।
इस बात को सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर तेनताई बोलता है, आज से 3000 साल पहले मैंने अपने सोल के एक छोटे से अंश को इसके अंदर में रख दिया था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि फ्यूचर में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, इसलिए तब मेरा ये स्पिरिट सभी को सच्चाई बता देगा। और तेन्यू अभी तुम फिलहाल के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसलिए जब तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तब तुम हुआंगफू सेक्ट में जाना। इसके बाद मैं सभी को बता दूंगा कि तेन्यू तुमने मुझे जान से नहीं मारा था। इस बात को सुनने के बाद कुछ एल्डर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। साथ ही दो एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि अगर तेन्यू ने मास्टर तेनताई को जान से नहीं मारा है तो फिर आखिरकार मास्टर तेनताई को जान से मारा किसने है। और साथ ही कुछ एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी ये एल्डर आगे क्यों आ जाता है और वो बोलता है, तेन्यू बस यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि उसके हाथों में जो ट्रेजर है उसने यहाँ पर हम लोगों को जो कुछ भी दिखाया है वो सब कुछ बस एक इल्यूजन था। इसलिए हम सभी लोगों को मास्टर तेनताई के लिए मिलकर तेन्यू को जान से मार देना चाहिए। इसके बाद ये एल्डर अपने साथियों को लेकर इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी तेन्यू के साथी भी इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन तभी तेन्यू सभी को रुकने के लिए बोलता है और वो इन सभी को बता देता है कि हुआंगफू सेक्ट का नया लीडर मैं हूँ और यहाँ पर मैंने तुम लोगों को जो कुछ भी दिखाया है वो सब कुछ सच है। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हुआंगफू सेक्ट के अंदर में बहुत ही ज्यादा गद्दार है जिनका मरना यहाँ पर जरूरी है, इसलिए तुम में से जो कोई भी एल्डर यहाँ पर हुआंगफू सेक्ट के लिए ईमानदार है वो इस फाइट में मेरा साथ दो। इस बात को सुनकर बहुत सारे एल्डर भी तेन्यू के साइड में आ जाते हैं। इसके बाद इन सभी के बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ जाती है, जहां पर इनमें से कोई भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को मिस पिंग और मिस सुजैन को दिखाया जाता है जो कि एल्डर गुंगसुंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन एल्डर गुंगसुंग तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इधर मास्टर तेनताई के फादर को देखते हैं जो कि मेडियस लीग के बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि जहाँ पर एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। तभी तेन्यू इंगिंग को इस जगह पर बुला लेता है, उसे एक स्क्रोल देते हुए बोलता है, इस स्क्रोल के अंदर में हुआंगफू सेक्ट के जितने भी ज्यादा गद्दार हैं उन सभी के नाम लिखे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी लोगों को जिंदा पकड़ो। इस बात को सुनकर इंगिंग भी हाँ बोलती है। इसके बाद वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर को दिखाया जाता है जिसका नाम तियानजुन था, जो कि यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर तेन्यू बोलता है, आखिरकार ये आदमी हम लोगों का दोस्त है या दुश्मन। लेकिन तभी एक एल्डर तियानजुन के पास आ जाता है और वो बोलता है, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि एल्डर तियानजुन आप अब तक जिंदा हैं। इस पर एल्डर तियानजुन सीधे इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद एल्डर तियानजुन बोलता है, तुम्हारे एंसेस्टर हुआंगफू सेक्ट के लिए कितने ज्यादा वफादार थे, लेकिन तुमने हुआंगफू सेक्ट को धोखा देने के बारे में अपने मन में सोचा भी कैसे। इस बात को सुनकर ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तेन्यू से यहाँ पर माफी मांगने लगता है। तभी हम लोगों को एक दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और वो बोलता है, एंसेस्टर तियानजुन तो क्या तुम अभी तक जिंदा हो। इस बात को दूर से तेन्यू भी सुन रहा था और वो बोलता है, आखिरकार ये एल्डर कौन है। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर तियानजुन और इस एल्डर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।